हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील गहलोत। मैंने नीट में गेन किए 655 नंबर और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर का कुछ फ़ायदा आपको भी हो। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि आपका नीट में बायोलॉजी में स्कोर है वो अच्छा हो सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन प्लान तैयार कर रहे हैं बायोलॉजी का। 11th और 12th क्लास की जो पूरी बायोलॉजी को एनसीईआरटी से कवर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हर चैप्टर उठाएंगे, उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है एनसीईआरटी की उनको पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी सब लेके बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो डिस्कस होगी। सबसे लास्ट का चैप्टर आज पकड़ रहे हैं हम, कौन सा है, 12वां चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है एनसीईआरटी की, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन में यही कहा हुआ है कि अपनी जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं। इसको कोऑर्डिनेट करना है अपने को, सारे फंक्शंस को। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास दो ऐसे सिस्टम है जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। पहला तो कौन सा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा कौन सा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज तो अपने को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इसी तरह से लगातार आती रहे और आपको नीट में मदद मिले, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर। तो शुरुआत करते हैं हम 12th चैप्टर की। नाम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को क्या पता होना चाहिए, ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स क्या है, अपनी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे ऑर्गन जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। उनको हमने क्या कह दिया, ग्लैंड। तो ग्लैंड को भी फिर हमने क्या किया, दो भाग में डिवाइड किया, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने किसको कहा, ऐसी ग्लैंड जिनके पास क्या डक्ट है, और वो जो केमिकल सीक्रेट कर रही है वो डक्ट की मदद से कहाँ पहुंच रहा है, नियर बाय सरफेस पे पहुंच रहा है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तीन ग्लैंड्स को कहा हमने, ऐसी ग्लैंड जिसके पास क्या है, अपने पास डक्ट है, और ये डक्ट की मदद से क्या कर रही है, अपनी सीक्रेशन को नियर बाय सरफेस पे पहुंचा रही है। अपने को एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स आएगी, जैसे लीवर आएगी, सैलिवरी ग्लैंड आएगी, स्वीट ग्लैंड्स आएगी, सीबेसियस ग्लैंड्स आएगी। और अपने को इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। इनका जो सीक्रेशन होता है वो सीधा कहाँ पे जाता है, अपने ब्लड में जाता है। जैसे पिट्यूटरी हो गई, पीनियल, थायराइड, थाइमस, गोनाड्स। गोनाड्स में मेल में क्या हो जाएंगे, टेस्टिस, और फीमेल में क्या हो जाएगी, ओवरीज। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से एनसीईआरटी नीट में एग्जाम आ नीट के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो हार्मोन्स की डेफिनेशन। देख, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन, लेकिन जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को ध्यान से तो पता चलेगा। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स को कैसे डिफाइन किया गया है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलते हैं उनको क्या कह दिया, हार्मोन्स। पहले ऐसे कहा दिया जाता था बस, लेकिन आज की जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स क्या है, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि हार्मोन की डेफिनेशन में 3 पॉइंट है न्यू डेफिनेशन में। ये हार्मोन्स पहला तो क्या है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। दूसरा क्या है, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है, और ये बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स की 3 खासियत हो गई यहाँ पे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हार्मोन्स के बारे में न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, और ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हार्मोन्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर हार्मोन्स। तो इन तीनों में से 3 पॉइंट होंगे, चौथा और कोई पॉइंट होगा, उस चौथा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको हार्मोन्स के बारे में क्या याद रखना है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, और ट्रेस अमाउंट है। और ओल्ड डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम केमिकल्स को हम क्या कहते थे, हार्मोन्स कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अपन न्यू डेफिनेशन आई है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होना चाहिए। 3 पॉइंट है जो लागू हो गए, उस केमिकल को क्या कह देंगे हम, हार्मोन्स। तो न्यू डेफिनेशन की मदद से अपने पास क्या आ गए, बहुत सारे न्यू हार्मोन्स आ गए। अब इंटरवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया हुआ अपनी एनसीईआरटी में। तो इनवर्टिब्रेट्स है, उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत क्या होता है, लेस डेवलप होता है, बहुत ही फ्यू हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अपने में जो कि हायर वर्टिब्रेट्स है उनमें बहुत सारे हार्मोन्स है, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो अपने को इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है, और क्या आता है, ऐसे टिश्यू या सेल्स जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होगी, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो हो गया। और कुछ अपनी बॉडी में बहुत सी जगह क्या है, ऐसी बहुत छोटी छोटी सेल्स का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। अब जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हो गए, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थाइमस है, थायराइड है, गोनाड्स है। लेकिन जो अपने हार्मोन प्रोड्यूसिंग
टिश्यू और सेल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे लीवर है, किडनी है, GIT और हार्ट है। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे डिफ्यूज हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज सेल्स और टिश्यूज के बारे में। तो अब सबसे पहले पढ़ना है अपने को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको देखेंगे पिट्यूटरी है, पीनियल है, फिर थायराइड, फिर थाइमस, फिर पैनक्रियास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो मिक्स ग्लैंड है, फिर गोनाड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितने भी ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन को क्या करती है, उनके हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन उस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या हो गया यहाँ पे, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है आपकी, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे, पिट्यूटरी पे काम करेंगे और वहां से हार्मोन के कंट्रोल सीक्रेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस को तो हमने जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। इसको हमने जो आगे वाला चैप्टर आएगा अपना न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा और इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ये बना तो है न्यूरॉन्स का, तो अपने न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आएगा, लेकिन इसकी जो कुछ सेल्स है न्यूरॉन से वो क्या हो रही है, मॉडिफाइड, और किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस में एक ग्रुप जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। ये आ सकता है आपका नीट में क्वेश्चन, न्यूक्लियाई क्या है, मतलब ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है और फोर ब्रेन में किसका पार्ट है, डायंसिफेलॉन का, ये अपन दिया हुआ है। और इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट। और यहाँ से भी दो तरह के हार्मोन निकलते हैं आपके हाइपोथैलेमस से। कौन कौन से, सीक्रेटरी हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। सीक्रेटरी हार्मोन्स क्या करते हैं, अगर हाइपोथैलेमस दो तरह के निकल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, एक तो सीक्रेटरी हार्मोन्स और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो सीक्रेटरी हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के, ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इस तरीके से एक्ट करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे। जैसे GnRH, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किससे निकलता है, हाइपोथैलेमस से। किस पे काम करता है, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से क्या निकालेगा, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगा। तो ये क्या हो गया, एक सीक्रेटरी हार्मोन, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर रहा है और उससे क्या निकल रहा है, हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं किसके, हाइपोथैलेमस के, उनको क्या कर रहा है, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो हाइपोथैलेमस हो गया मास्टर ग्लैंड, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में भी किसका पार्ट है, डायंसिफेलम का। न्यूक्लियाई के बारे में अपने को याद रखना है, न्यूक्लियाई क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप है जो हाइपोथैलेमस में है। मॉडिफाई है, किससे मॉडिफिकेशन हो रहा है, न्यूरॉन से। दो तरह के हार्मोन्स निकल रहे हैं, सीक्रेटरी और इनहिबिटरी। सीक्रेटरी हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी से हार्मोन का सीक्रेशन कराते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी से हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है अपने को, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबको आना ही चाहिए। कौन सी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, पहले बता चुका हूं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, बाकी ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब प्रेजेंट का ये, तो अपने जो सेला टर्सिका कैविटी में, सेला टर्सिका किसकी कैविटी है, स्पेनोइड बोन की। अपना जो क्रेनियम है, क्रेनियम में एक बोन होती है स्पेनोइड बोन, जो बटरफ्लाई शेप होती है, जिसको बटरफ्लाई बोन भी कहते हैं। उसमें एक कैविटी होती है सेला टर्सिका, और उसमें क्या होती है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से, बाय स्टॉक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेला टर्सिका ऑफ स्पेनोइड बोन। और ये किससे अटैच है, हाइपोथैलेमस से, बाय स्टॉक। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, पार्ट्स डिस्टैलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को दूसरा नाम क्या हो गया, पार्ट्स नर्वोसा। अब पार्ट्स डिस्टैलिस को हम क्या कहते हैं,
एंटीरियर पिट्यूटरी और 5 नर्वसों को क्या कहते हैं हम? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है, ये याद रखना जरूरी है एनाटॉमिकली। एडिनोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट है, 5 डिस्टलिस, 5 इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस को दूसरा नाम है 5 नर्वोसा। 5 डिस्टलिस को क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और 5 नर्वोसों को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी।